Dear friends, now let us see what we have been going on learning for the last 5-6 days. We were trying to change sentences from active voice into passive voice, and at the same time I had also told you that you may not have a proper idea about the how sentences can be made in active voice in different tenses. Without knowing about the tenses, we were going on using some tricks, and according to the tricks I had helped you to learn how sentences can be changed from active into passive voice. And at this time you have learned two things at one stroke, यानी आपने दो चीज़ों को एक साथ आपने ग्रहण कर लिया है, याद कर लिया है. वो क्या है? फर्स्ट वन, यू हैव लर्नड द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. ये आपने अभी ट्रिक्स के माध्यम से सीखा है. यह पहली चीज़. दूसरी चीज़ यह है, यू हैव ऑल्सो लर्नड द वर्ब फॉर्म्स इन 8 टेंसेस. जब मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में, जब उसमें आने वाली नई सहायक क्रिया के बारे में जब बताता जा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि ये टेंसेस जाने बिना सहायक क्रियाओं को पहचान कर हम उसमें आने वाले नई वर्ब यानी नई हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ कर सकते हैं. इस प्रकार हमने क्या किया था आप देखिए. सबसे पहले मैंने आपसे कहा था टू फाइंड आउट वेदर वर्ड हैड है कि नहीं है. सेंटेंस में वर्ब हैड है तो यकीनन उसके साथ V3 होगा, और आपने इनडायरेक्टली इस फॉर्मेशन का टेंस का नाम सीख लिया, पास्ट परफेक्ट. और हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के स्थान पर मैंने आपको क्या सिखाया? आपको सिखाया कि आप इसको पहचानिए. यदि ये है तो ये ज़रूर मिलेगा, और इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए. यदि ये है तो ये ज़रूर मिलेगा. और आपने जो सीखा वो अननोइंगली, इनडायरेक्टली जो सीखा वो है एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस बनाना. और पैसिव वॉइस में आपने क्या किया? बीन को एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिया है, और हैड बीन V3 रिपीट. पैसिव वॉइस में सभी जगह V3 होगा. एक्टिव वॉइस में वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स है. तो आप इनडायरेक्टली, अननोइंगली आप ये याद कर चुके हैं कि आपने सेंटेंस को कैसे पहचाना सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से. यू हैव थॉरली लर्नड दैट यू नो व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज इन द सेंटेंस and you have to add what. In this way we have converted 8 tenses, that means sentences in 8 tenses into passive voice. Now we will have a very quick look at it. Let us see within 1 minute. फिर से देखिए दोस्तों, let us see once again. had, ये ढूंढ लिया हमने, इसको पहचान लिया, हमने मान लिया had been करना है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम. देखिए सेंटेंस में हैज़, हैव, हो, कोई भी एक हो, इसमें से कोई भी एक हो तो V3 मिलेगा आपको. ये आपकी समस्या हल हो रही है. V3 आपको यहाँ पर मिलना ही मिलना है. और आप उसके साथ भी बीन का प्रयोग करें, V3 लिखे, टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट. और आप देखिए ये हैव है और शैल या विल इसके साथ में है, यानी ये ऊपर हैज़ और हैव में से सिर्फ हैव को नीचे मान लो, और हैव यदि आया साथ में शैल या विल, सपोज हैव इज अकम्पनीड बाय शैल और विल, then there will be V3 and we have to add just been. So in 3 tenses in the passive voice we are writing been in past perfect, present perfect and future perfect. And for your easiness there will be V3 always in the perfect tenses. Now let us come to the simple future tense, future indefinite tense. But let us go according to the trick. Suppose in the sentence there is shall or will and there is no have. See, compare here. There is no have. Let us forget about have, but there is shall or will and there will be V1. That is the first form. Have आने पर V3 मिलेगा.
हैव ना आने पर V1 मिला के शाल विल के साथ आपको क्या करना है, शाल विल को रिपीट करें, BE लिखे, और पैसिव वॉइस में ऑलवेज V3. शाल या विल बी रिपीटेड and we will add BE and the third form. Now 4 tenses are over, 4 tricks are over. Now we are coming to, suppose inside your sentence there is any one of the 3, either is, am or are, then the accompanying verb will be in the ing form. साथ में जो verb आ रही है वो ing में आएगी. आप इसको सिर्फ इसको देखिए, इसमें से किसी एक के उपस्थित होने पर आप समझे कि आपको इसके साथ BE ING जोड़ना है, V3 तो आपको ऐसा रूल करना ही करना है, एंड जस्ट यू हैव टू ऐड एनी वन ऑफ दम विथ BE ING एंड V3. सो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एक इज एम आर वाला सेंटेंस यदि आपके सामने आया तो आगे VING वर्ब में ING जरूर होगा. ऐसे में आप बीच में BE ING को ले आइए, वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करें. आप देखिए वाज वर्ब ING, आप फिर से देखिए पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, ये हम देख चुके हैं. ये अब देखिए वाज और वर्ब में ING जब भी आए तो ये सिर्फ ये 2 ही टेंस आपके सामने आएंगे, और आप इसमें या तो प्रेजेंट समझे और या पास्ट समझे. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान के लिए BE ING लगा दे, दोनों जगह पर आप BE ING लगा दे. कोई भी सेंटेंस आया तो इस प्रकार आप कन्वर्ट करिए. नाउ लेट अस कम, ये एनी वन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब के अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, ये 2 ही टेंस हमारे सामने आएंगे. एक में V1 का फॉर्म होगा, एक में V2 का फॉर्म होगा. V1 होगा तो कभी कभार SES IES आएगा साथ में, तो आप समझना उसको रिपीट करें. किसको रिपीट करें, इस एमआर को रिपीट करें. यहाँ पे देखिए इस एमआर के साथ आप BE ING को रिपीट लिखने वाले हैं, लेकिन वो टेंस यहाँ पर वर्ब ING की स्थिति में है. यहाँ पर वर्ब ING नहीं है, इसमें वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ है. V फर्स्ट यानी प्रेजेंट फॉर्म. इफ द प्रेजेंट फॉर्म इज यूज्ड देन यू कैन टेक एनी वन ऑफ इस एमआर and just write V3. Don't write this one. This one is for ING peculiarity sentences. In sentences where there are ING verb, so BE ING should be written. If there is no ING, the first form is given, then is MR. If the second form is given, then was and were. V3 is always in the passive voice. So these are the 8 tenses according in which 6 will be helping you with helping verbs, and 2 will be without helping verbs. If there is no helping verb, then you have to find out the form of the verb. If it is present form, that is first form, आप बोरो करिए इस एमआर को. इफ इट इज सेकेंड फॉर्म, आप बोरो करिए वाज वेयर को, और आप इसके साथ V3 लगाइए. अब ये पैसिव वॉइस की बात हो गई है. यहाँ तक 8 ही टेंसेस में आपको पैसिव वॉइस का काम करना है. अब मैंने आपको बीच में एक बार कहा था देयर आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे विल बी कैन, कुड, मे, माइट. उसके लिए आप ये टेंस नंबर 4 में जो शैल विल वाला, ये शैल और विल भी मॉडल ऑक्सिलरीज है, दे आर ऑल्सो मॉडल ऑक्सिलरीज. सो देयरफॉर इफ शैल कैन बी ट्रीटेड विथ बी, विल के साथ बी हो सकता है, तो कैन बी, कुड बी, मस्ट बी. इस प्रकार आप BE को लिखते चलिए सभी मॉडल्स के साथ, मॉडल्स को इसी में मान के चलिए. सो देयर आर ओनली 8 tenses which can be converted into passive voice. Now let me tell you one more thing. If you have to make complete the tenses in the 12 forms, then comes the 9th one, present perfect continuous. Only the active form can be written, has been, have been plus verb ING. This is only for the purpose of making sentences according to tenses. Past perfect continuous, there will be had been and there should be verb ING. Future perfect continuous, shall have been, will have been. These are the 3 helping verbs and there will be verb ING. And if it is future continuous, shall be or will be, and there will be verb ING. In this condition, we should remember that there are only 8
tenses which demand us to change the sentences from active voice into passive voice, and for that purpose you have to, these are going to be the identification marks for you, and these are going to be the additions to be done by you. So आप ये याद रखें कि इनमें से जो भी होगा उसको पहचानिए, इसके साथ यहाँ पर जो भी दिया है उसको जोड़िए, और ये 8 टेंस ही आपके पास एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आएंगे। और अब इसके बाद हम क्वेश्चन और इस प्रकार के सेंटेंसेस को देखेंगे।